हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों हम लोग कॉम्पैक्टनेस के अगले वीडियो में आ चुके हैं और बेटा इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। देखो बच्चा, हमें सारे वीडियो बेटा स्टार्टिंग से देखने होंगे। कॉम्पैक्टनेस के नीचे मैंने पूरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और भी टोपोलॉजी के जो वीडियोस हैं उन सबका बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जा करके बेटा आप स्टार्टिंग से सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक बात समझ में आएगी। और बिल्कुल बेटा हमें एंजॉय करते हुए पढ़ना है, हंसते हंसते पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है लाइफ में। मस्त होके पढ़ना है, एंजॉय करना है पढ़ाई को। जिस दिन आप एंजॉय करना सीख गए, आपको समझ लो लाइफ में सब कुछ मिल गया। और यही हमें ध्यान रखना। देखो बच्चों, हमारा बेटा आज का जो थ्योरम है बेटा, वो देखो थ्योरम हमारा ये है। मान लीजिए x जो है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। मान लीजिए x क्या है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। तो हमको प्रूव करना है कि x इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ठीक है, x क्या होगा, काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। देखो बेटा, हम जो डेफिनेशन पढ़ते थे वो सारी a के लिए पढ़ते थे, और यहां पर वही चीजें उन्होंने x के लिए कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो चीजें हम a के लिए पढ़ते थे, a क्या था, x का सबसेट था। अब x खुद का भी तो सबसेट होगा ना, तो x का भी सबसेट होगा, तो वही सब डेफिनेशन हम x में लगा सकते हैं। देखो ध्यान दो, x को हमें काउंटेबली कॉम्पैक्ट बेटा शो करना है। x को हमें काउंटेबली कॉम्पैक्ट शो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है बच्चों, यहां पर समझो ध्यान से, कि अगर हमें काउंटेबली कॉम्पैक्ट शो करना है बच्चों, तो काउंटेबली कॉम्पैक्ट में बच्चों हमें क्या प्रूव करना होता है। देखो, काउंटेबली कॉम्पैक्ट में बच्चों हमें यह प्रूव करना होता है कि अगर मान लीजिए a क्या है, कोई इनफाइनाइट सबसेट है किसका, x का। ठीक है, a क्या है, x का कोई इनफाइनाइट सबसेट है, तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट x में होना चाहिए, है ना, a। ठीक है, there exist a limit point, ठीक है, in x। मतलब a के पास a क्या है, x का इनफाइनाइट सबसेट है। ठीक है, तो a के पास क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा, और वो लिमिट पॉइंट जो है वो x में होगा। यही डेफिनेशन हम लोगों ने a और b के लिए पढ़ी थी, क्योंकि वहां पर हम a को काउंटेबली कॉम्पैक्ट कहते थे। तो मैंने क्या बताया था, a के पास एक सबसेट b होना चाहिए, और उस सबसेट का एक लिमिट पॉइंट a में होना चाहिए। वही डेफिनेशन यहाँ x के लिए है। तो x के पास एक इनफाइनाइट सबसेट a होना चाहिए। जो चीज वहां a और b के लिए थी, वही चीज यहाँ x और a के लिए हो गई। कोई फर्क नहीं है, बात समझे ना। देखो, अब देखो ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब देखो x क्या है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। तो x चूंकि बच्चों यहां पर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब देखो हमें इसका यूज करना है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का। तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का बच्चों यूज कैसे करेंगे। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब ये हुआ यहां पर कि जो x का हम कोई भी सीक्वेंस लेंगे, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम x का कोई भी सीक्वेंस लेंगे, एनी सीक्वेंस इन x। ठीक है, कोई भी हम सीक्वेंस लेंगे x में, तो मस्ट हैव सब सीक्वेंस, उसके पास सब सीक्वेंस होनी चाहिए, एंड दैट सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए पॉइंट इन x, है ना। ये मैंने बताया था, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम x में कोई भी सीक्वेंस लेंगे, यानी जो सीक्वेंस लेंगे उसके एलिमेंट x से लेंगे, और उस सीक्वेंस के पास एक ऐसा सब सीक्वेंस होगा जो कि एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, और वो पॉइंट भी x में से आना चाहिए। तो ये गिवन है, और ये बात बच्चों हमें यहां पर प्रूव करनी है। देखो, तो जो हमें प्रूव करना है उसको लेकर चलें। हमें ये बात प्रूव करनी है, तो हमने कहा मान लो लेट a बी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x। अब हमें क्या प्रूव करना है ना, कि a के पास एक लिमिट पॉइंट होगा जो कि x में आएगा। a x का इनफाइनाइट सबसेट है, तो हमें प्रूव करना है कि
ए का एक लिमिट पॉइंट होगा और वो लिमिट पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स में आएगा। ये बात प्रूव करनी। देखो इसका यूज करो कि हमने ए को इनफाइनाइट सबसेट मान लिया। अब हम क्या करें, देखो ये मान लें कि इस ए में एक सीक्वेंस है, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ ए। मान लो एक सीक्वेंस ए में ये है A1 A2 एंड सो ऑन। तो हमने ए में एक सीक्वेंस को मान लिया। ए क्या है, एक्स का सबसेट है, तो हमने ए में एक सीक्वेंस को मान लिया। अच्छा अब देखो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि एक्स जो है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ है ना, एक्स इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सब सीक्वेंस आएगी, है ना। तो देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, है ना। मान लो एक सब सीक्वेंस आएगी और वो सब सीक्वेंस क्या होगी, मान लीजिए वो सब सीक्वेंस ये होगी AI1 AI2 एंड सो ऑन। ये एक सब सीक्वेंस होगी और ये सब सीक्वेंस एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, है ना। और वो पॉइंट मान लो, है ना, कन्वर्जेस टू पॉइंट P। वो एक पॉइंट P पर कन्वर्ज होगी और P कहां होगा, X में होगा, क्योंकि X कॉम्पैक्ट है। तो जब X कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने X का एक इनफाइनाइट सबसेट A मान लिया, है ना। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब यही तो होता है बच्चों। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब बच्चों ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो X का इनफाइनाइट सबसेट है और A में एक सीक्वेंस मैंने ये मान ली और उस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस आएगा, जो सब सीक्वेंस किसी एक पॉइंट P पर कन्वर्ज होगा और वो P पॉइंट जो है वो X में जाना चाहिए, है ना। ऐसा मैंने बच्चों यहां पर मान लिया। अच्छा अब देखो यहां पर ध्यान दो बच्चों, जरा इस बात को समझो जरा ध्यान से कि जो हमारा सब सीक्वेंस आएगा वो मान लो ये होगा और वो P पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, है ना। मतलब ये हुआ, इसका अगर हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर मान लो AIN है, इसका nth टर्म है, इसका लिमिट निकालेंगे तो वो कुछ P आएगा। यही मतलब हुआ कि P पॉइंट पर कन्वर्ज होगा। भाई सब सीक्वेंस भी तो एक प्रकार की सीक्वेंस ही हुई ना, तो उसका nth टर्म का इंफिनिटी पर अगर लिमिट निकालेंगे तो मान लो P आएगा। अच्छा अब देखो इसका हम यूज करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि A के पास एक लिमिट पॉइंट होगा जो X में होगा। अच्छा अब देखो जरा बच्चों यहां पर एक बात ध्यान से समझो। जैसे क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है, मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस का अगर हम कन्वर्जेंस निकालें तो वो 0 आएगा, मतलब ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज होगी। तो चूंकि ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज हो रही है, मतलब जब हम इंफिनिटी पर जाएंगे तो ये सीक्वेंस 0 की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, 0 के आसपास इस सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट्स होंगे। जैसे मान लो ये 1 है पहला, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 और करीब आएगा, फिर एंड सो ऑन। तो 0 के आसपास इस सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट्स होंगे। मतलब 0 के आसपास अगर हम कोई भी एक नेबरहुड लेते हैं तो उस नेबरहुड में इस सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट्स होंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पर चूंकि ये सीक्वेंस P पर कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब P के आसपास हम कोई भी एक ओपन सेट लेंगे, जो नेबरहुड है वो यहाँ ओपन सेट बन जाता है। भाई नेबरहुड का मतलब ओपन इंटरवल, वो यहाँ ओपन सेट बन जाता है। तो इसका मतलब P के आसपास अगर हम कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसमें इस सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट्स होंगे, है ना। P के आसपास हम जो भी ओपन सेट लेंगे उस ओपन सेट में इस सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट्स होंगे। अच्छा जो सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, ए से, क्योंकि ये ए का ही तो आपने एक सीक्वेंस दिया। भाई ये इसका सब सीक्वेंस है और मतलब ये सब सीक्वेंस इसका है और इसके पॉइंट यहां से आ रहे हैं। भाई ये जो पॉइंट है वो इनमें से कुछ है और ये पॉइंट कहां से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि P के आसपास जो भी आप ओपन सेट लेंगे उनमें इस
सब सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट्स होंगे, बेसिकली वो बहुत से पॉइंट कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे। तो इसका मतलब P के आसपास कोई भी आप ओपन सेट लेंगे, उस ओपन सेट में उस A के बहुत से पॉइंट्स होंगे, है ना। तो ये बात जरा यहां पर बच्चों ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा देखो, इसका मतलब देखो ये हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं, कहाँ लिखें, चलो यहां लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक रास्ता है जिन, थोड़ा बेटा गाना गा नहीं रहा हूं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ज्यादा गाना गाया तो ये स्किप कर सकता है दिमाग से, इसलिए गाना वाना थोड़ा गा नहीं रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टफ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है मुझे भी और आपको भी लगाना पड़ेगा। वो चीज़ें कनेक्शन में आनी चाहिए, अगर कनेक्शन में नहीं आई तो वो स्किप कर जाएंगी, इसलिए गाना नहीं गा रहा हूँ, माफ करना यार। एंजॉय करते रहो, तुम गाना गाते रहो। देखो ध्यान दो, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि एवरी ओपन नेबरहुड या ओपन सेट कह लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओपन सेट, ठीक है, ऑफ P contains many points of subsequence और of A, क्योंकि सबसीक्वेंट के पॉइंट इस सीक्वेंस से आ रहे हैं, सीक्वेंस के पॉइंट A से आ रहे हैं। तो इसका मतलब A में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, है ना, उस ओपन सेट में P के अलावा बहुत सारे पॉइंट जो हैं उस ओपन सेट में आएंगे। जो भी आप ओपन सेट लेंगे, आप ओपन सेट बहुत सारे ले सकते हैं, हर एक ओपन सेट में इस सब सीक्वेंस के हर एक ओपन सेट जो P का है, मतलब P को कवर करता हुआ ओपन सेट है, P को कवर करता हुआ नेबरहुड है, तो उस P को कवर करते हुए नेबरहुड में इस सब सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट आएंगे, बेसिकली वो पॉइंट A के होंगे, A के बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब देखो यही हुआ यहां पर कि मतलब अगर हम उस ओपन सेट में से, मतलब अगर हम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ P ले लें, मतलब उस ओपन सेट में से अगर हम P को निकाल भी दें, है ना, अगर हम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ P ले लें, मतलब उस ओपन सेट में से P को निकाल भी दें, तब भी उसमें A के बहुत से पॉइंट होंगे, contains many points of A। तो इसका मतलब, और वही जो पॉइंट्स होंगे वही तो A के लिमिट पॉइंट होंगे। यही तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि P को अगर हम नेबरहुड में से निकाल भी दें और उसका A से इंटरसेक्शन लें तो फाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस नेबरहुड में से आप P को निकाल भी दें तब भी उस नेबरहुड में A के और भी तो बहुत से पॉइंट हैं, तो वो पॉइंट मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि A contains लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट कितने होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ लिमिट पॉइंट्स A में होंगे, और यही हम शो करना चाहते थे कि A अगर X का इनफाइनाइट सबसेट है तो उसमें A के लिमिट पॉइंट होंगे, और वो लिमिट पॉइंट जो होंगे वो X के ही होंगे। भाई A क्या है, X का सबसेट है, तो सब कुछ X से ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रूव करना था कि X क्या है, काउंटेबली कॉम्पैक्ट, तो ये बात यहां पर बेटा प्रूव हो गई, X क्या हो गया, काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो गया। ये बात देखो हमने यहां पर बच्चों प्रूव कर दी। तो ये बात जरा ध्यान देना। अच्छा यहां पर ध्यान देना, जैसे यहां पर राइटर्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन है। बहुत से राइटर कहते हैं कि 0 के आसपास इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, कुछ राइटर कहते हैं कि 0 के आसपास फाइनाइट पॉइंट होंगे। मुझे भी लगता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेनी पॉइंट लिख दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा। भाई बात भी सही है, क्योंकि इसके आसपास बहुत से पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं वो इनफाइनाइट नहीं, वो भी फाइनाइट होंगे। हालांकि ये सब अलग अलग डेफिनेशन होती हैं, इनफाइनाइट, फाइनाइटली मैनी, है ना, ये सब डेफिनेशन होती हैं। तो ये मैंने रियल एनालिसिस में शुरू में आपको बताई होंगी कुछ बातें, आगे चल के और ही बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो खैर इसलिए मैंने मैनी लिख दिया, वो दोनों बातों को कवर कर रहा है। तो टेंशन नहीं पालना बच्चों, मस्त होके पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। ये मैं अलग अलग थ्योरम के अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि हम अलग अलग बातों को समझते रहें। टेंशन नहीं पालना, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।